Hello, Bacho. Let's see this question. The question says a rotating disc, as shown in figure, moves in the positive direction of the x-axis. Find the equation y of x describing the position of instantaneous axis of rotation if at the initial moment the axis C of the disc was located at a point O, after which it moved with a constant velocity v, with a disc started rotating counterclockwise with a constant angular acceleration beta and the initial angular velocity equal to 0. तो हमारे पास एक रोटेटिंग डिस्क है, उसको ओ पॉइंट से उसकी रोटेशन स्टार्ट की गई, ठीक है, एंड इनिशियली उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो 0 थी एंड उसको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बीटा जितना एक्सेलरेशन दिया गया। एंड और एक चीज गिवन है कि जो ये उसकी जो वेलोसिटी थी, ट्रांसलेशन वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, वो हमें गिवन थी v, यानी कि ये जो डिस्क थी वो v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसकी जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी वो वो उसका जो लोकेशन होगा वो क्या होगी, उसकी फाइनली ट्रेजेक्टरी बतानी है, ठीक है। ट्रेजेक्टरी यानी कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने देखा होगा कि y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट पता हो तो हम वाई कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, तो एक काइंड ऑफ पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी होगी ना, एक पैराबोला का ग्राफ दिखाता है, तो हमें ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये क्या हमें इंडिकेट करता है कि ये जो डिस्क है ना वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से ही इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर है सी, ये वाला पॉइंट सी है, तो इसके अबाउट अब घूम रहा है, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होता तो सारे पार्टिकल इसके अबाउट घूमते हैं, बट सेंटर ऑफ मास सेंटर पे नहीं, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्क गिवन है, जिसकी वजह से इसकी जो रोटेशनल एक्सिस आएगी, ठीक है, वो उसकी सिमेट्रिकल एक्सिस पर नहीं होगी, वो यहाँ पर होगी जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है, एंड वो भी सेंटर ऑफ रोटेशन से घूम रही होगी, यानी कि जो ये सी पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है, वो भी घूम रहा होगा इस अबाउट उसके जियोमेट्रिक सेंटर का, ठीक है। तो हम इस प्रॉब्लम में की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, वो होगा इक्वेशन ऑफ रोटेशनल डायनेमिक्स, ठीक है, रोटेशनल डायनेमिक्स एंड ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ही लगने वाले, बट आपको सिर्फ एक थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए कि कैसे इस प्रॉब्लम को अप्रोच करें, ठीक है। आपको दिमाग में तुरंत ही आइडिया आ जाना चाहिए कि कौन से वाले इक्वेशन एंड कौन सा वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। एक बार इसकी फिजिक्स आपको आ जाए तो मैथमेटिक्स को आपके लिए इजी है, क्योंकि इक्वेशन बहुत ही बेसिक आने वाले, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है इसमें। तो देखो, जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट सभी पार्टिकल घूम रहे होंगे कि नहीं, एंड सेंटर ऑफ मास खुद इटसेल्फ बीटा एक्सेलरेशन से घूम रहा है, एंड हमें गिवन है कि इस पूरे के पूरे सिस्टम का जो नेट वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन में है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि वी एक्स में गिवन है, एक्स डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी होगा, तो हमें पता है कि वी एक्स कैन बी गिवन बाय एक्स बाई टी, वो फर्दर गिवन है वी, ठीक है, ये वाली वेलोसिटी। तो पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो वी वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस, ठीक है। अब हम क्या जूम करेंगे, ये जो ओ पॉइंट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, हमारे पास ऐसे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास सी यहाँ पर है, एंड सेंटर सेंटर है जियोमेट्रिकल सेंटर, वो ओ यहाँ पर है। अब मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस ड्रॉ करता हूँ उसके पास होती हुई, तो एक्स एक्सिस में पूरा का पूरा सिस्टम है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है वी वेलोसिटी से, ठीक है। रोटेशन होने के बावजूद भी वी वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब क्या होगा, अब मैं इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है ना यहाँ से, उसको मैं अज्यूम करता हूँ y, क्यों, क्योंकि ये y डायरेक्शन में है, ठीक है ना। ऊपर की जो डायरेक्शन है वो हमें y डायरेक्शन गिवन है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पता नहीं है, क्योंकि ये जो c है यानी कि सेंटर ऑफ मास है, वो भी टाइम के साथ अपना जो y है कोऑर्डिनेट वो चेंज कर रहा है,
तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं, कि y इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, थोड़ी देर के बाद ये जो डिस्क होगी वो लेट्स सपोज आगे आ गई होगी यहाँ पर, तो उस टाइम क्या होगा देखो, उस टाइम जो सेंटर है, सेंटर का पार्टिकल था वो बदल गया होगा, बट जो जियोमेट्रिकल सेंटर था वो तो वहां पर ही रहेगा ना। यहाँ पर लेट्स सपोज ये जो डिस्क है यहाँ पर आ गई थोड़ी देर के बाद, तो जो जियोमेट्रिकल सेंटर था वो तो यहाँ पर ही लाई करेगा। ठीक है, बट सेंटर में जो पार्टिकल थे ना वो बदल गए होंगे, क्योंकि सेंटर में पार्टिकल भी सी के अबाउट घूम रहे हैं। ये जो ओ पॉइंट था वो भी तो ग्रीन कलर से मैं डिनोट करता हूँ, वो भी तो ऐसे गोल गोल घूम रहा होगा ना, समझ रहे हो। तो इसका मतलब इसके जो पीछे वाला पॉइंट था ये वाला, वो यहाँ पर आ गया होगा, रिप्लेस हो चुका होगा, बट वो पॉइंट था वो तो कॉमन ही रहेगा सबके लिए, यानी कि जियोमेट्रिकल सेंटर था वो तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो वो तो ओ पॉइंट तो यहाँ पर ही रहने वाला है, भले उसमें पार्टिकल बदल रहे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो सी पॉइंट है वो भी कुछ पीछे की ओर चला गया होगा, तो लेट्स सपोज यहाँ पर आ गया सी पॉइंट। ठीक है, तो इसकी वजह से अब जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हुई वो इस डायरेक्शन में होगी, डिस्टेंस सेम होगी पर डायरेक्शन बदल चुकी होगी, समझ रहे हो। तो अब हम लेट्स सपोज एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस मेजर करें तो वो कुछ इतना इतना आएगा कि नहीं, तो पहले वाई ऑफ टी था अब बदल गया होगा, तो हमने इसलिए लिखा फंक्शन ऑफ, ये जो डिस्टेंस है वो है फंक्शन ऑफ टी टाइम। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन हमें गिवन है, तो हम क्या फाइंड करेंगे कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, ये पहले वाली डायग्राम को ड्रॉ देखो, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये जो ओ पॉइंट है वो तो सिर्फ घूम ही रहा होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा है। कोई भी अगर पार्टिकल पकड़ लो इस डिस्क का, वो v वेलोसिटी तो सबके पास है, इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी सबके पास होगी। ठीक है, कोई भी अगर पॉइंट आप ले लो, तो इसका मतलब ये होगा कि सेंटर ऑफ मास भी v वेलोसिटी से जा रहा है, जो ओ पॉइंट है वो भी v वेलोसिटी से जा रहा है, तो v वेलोसिटी से जो इल्यूजन क्रिएट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ओ पॉइंट है वो सिर्फ रोटेटिंग मोशन ही कर रहा है, अपने आसपास घूम ही रहा है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो ओ पॉइंट होगी उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ओ पॉइंट होगी उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए y टाइम्स ओमेगा। ठीक है, एंड सेंटर ऑफ मास फर्दर क्या दिखेगा, इसकी जो वेलोसिटी है v ओ पॉइंट की, ठीक है, ओ पॉइंट की वेलोसिटी है वो आगे की ओर है, यानी कि इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से, तो उसके रिस्पेक्ट में ये v वेलोसिटी से दिखेगा ओ पॉइंट। ठीक है ना, दोनों पॉइंट सेम आएगा, क्यों, क्योंकि जब ये पॉइंट ओ एक्स एक्सिस के पास पहुंचेगा तो एक्स एक्सिस के पास टोटल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, टोटल नेट वेलोसिटी v होनी चाहिए ना। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सेंटर ऑफ मास, जब ये ओ पार्टिकल को, हम पार्टिकल यूज करेंगे, ठीक है, ओ पार्टिकल को सेंटर, ये जो जियोमेट्रिकल सेंटर है डिस्क का, वहां पर जब ये आएगा तब उसके पास टोटल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, v होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सारे का सारे पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में v वेलोसिटी से आगे बढ़ते हैं। अगर इस ओ पॉइंट पे किसी भी पार्टिकल की हम स्पीड मेजर करना चाहे तो कितनी होनी चाहिए, v से ज्यादा होनी चाहिए, v से कम होनी चाहिए, v होनी चाहिए, तो वो तो v ही होनी चाहिए ना। अगर v से ज्यादा हो गई तो ये जो ओ पार्टिकल था वो डिस्क के बाहर, डिस्क को तोड़ के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगर इस ओ पॉइंट पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी v से कम हुई तो वो पीछे रह जाएगा, यानी कि वापस से डिस्क को तोड़ के पीछे रह जाएगा। वैसे तो कुछ हो नहीं रहा, इसका मतलब ये हुआ कि इस पार्टिकल, जो भी पार्टिकल यहाँ पर आए घूम के, अगर ये पॉइंट पर पार्टिकल आए ना तो उसकी वेलोसिटी v ही होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि v नॉट इज इक्वल टू वाई ओमेगा एंड वाई ओमेगा फर्दर इज इक्वल टू v। वाई ओमेगा क्यों लिखा है, वाई ओमेगा है सी पॉइंट के देखने पर इस ओ पॉइंट की वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर आप बाहर से देख रहे हो, लेट सपोज यहां से देख रहे हो, एंड एक कोई दूसरा पर्सन है वो सेंटर ऑफ मास से देख रहा हो, तो दोनों के रेफरेंस में ये ओ पॉइंट है उसकी वेलोसिटी v ही आनी चाहिए। ठीक है, भले मेजर करने का तरीका अलग है, जो पर्सन सी पर बैठा हुआ है उसको मेजर करने का तरीका ये है y टाइम्स ओमेगा। ठीक है, अगर सी पर पर्सन बैठा हुआ है एंड ओ पार्टिकल की वेलोसिटी वो मेजर करना चाहता है तो वो y टाइम्स ओमेगा इक्वेशन यूज करेगा।
ठीक है। एंड ये पार्टिकल, ये जो पर्सन है वो बाहर है, ये वाला, वो मेजर क्या करेगा, तो वो दिखे, उसको दिखेगा कि ये जो ओ पार्टिकल है वो वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है। तो दोनों के रेफरेंस में वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए ना, वी। ठीक है, सिर्फ एक ओ पॉइंट की बात कर रहा हूँ और कोई पॉइंट नहीं। ठीक है, यहाँ पर एक समझने वाली और ही बात है, मैंने सिर्फ सेंटर पॉइंट की बात की है, क्योंकि अलग अलग यहाँ पर मैं मानता तो अलग अलग पॉइंट पे इन दोनों रेफरेंस में अलग अलग वेलोसिटी आती। ठीक है, बट ये ऐसा एक ही पॉइंट है जहां पर दोनों में सहमति है। ठीक है, सेम वेलोसिटी की, ऐसा आता। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आती है, y की वैल्यू y इज इक्वल टू वी बाई ओमेगा। अब हमें x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो पता है, x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या थी, v इज इक्वल टू वी एक्स इज इक्वल टू वी आई थी वो तो, और वो आई थी x बाई टी। ठीक है, तो यहाँ से मैं हमें क्या मिलेगा, टाइम मिल जाएगा। तो क्योंकि हमें फर्दर आगे रिक्वायरमेंट पड़ेगी टाइम की, t इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हम x बाई वी। तो याद रखना, अब हमें क्या करना है, इस ओमेगा को हटाना है, क्योंकि हमारे पास ओमेगा नहीं है, बीटा है, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, रोटेशनल डायनेमिक्स का वो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, क्या था, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस बीटा टी। तो हमारे केस में ओमेगा नॉट इनिशियली क्या था, जीरो था, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज जीरो, यहाँ पर जीरो आएगा। तो ओमेगा एट एनी गिवन टाइम इज इक्वल टू बीटा टाइम्स टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, टी की वैल्यू पुट कर दो किसी भी इंस्टेंट की, तो एक्स बाई वी आएगा। अब जो ओमेगा है उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो हमारे पास जो फाइनली वाई आएगा, वाई क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू वी बाई बीटा टाइम्स एक्स इंटू वी। तो यहाँ से वी स्क्वेयर अपॉन बीटा एक्स। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया वाई एंड एक्स के बीच का। So final answer of the question is that the relation between the y and x of the instantaneous axis of the rotation is equal, y is equal to v square upon beta x. I hope you understood it well. Best of luck.